हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ में। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR, recently in May signed a multi-sectoral MOU with MOU on Industrial Research and Development Corporation with which countries Directorate of Defense Research and Development। So जो ये डिपार्टमेंट है ये इसराइल कंट्री का डिपार्टमेंट है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे जो ये MOU है ये CSIR के डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम क्या है, एन कलाई सेल्वी, इन्होंने किसके साथ साइन किया था, डेनियल गोल्ड, जो आपके हेड हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के। ठीक है, अब इसराइल की आपको कैपिटल पता होनी चाहिए, जेरूसलम, और इसके प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है, आइसाक, क्या नाम है इनका, आइसाक हेर्जोग। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द विवाद से विश्वास स्कीम फॉर रिलीफ टू MSME फॉर द कोविड-19 पीरियड। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने जो है इसे लॉन्च किया है। कौन सी स्कीम है, विवाद से विश्वास स्कीम, जिसके तहत जो है रिफंड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो ये स्कीम है ये आपकी स्टार्ट हुई थी अप्रैल 17 से। ठीक है, एंड ये कब तक चलेगी, या आप बोल सकते हो कब तक यहाँ पे जो है रिफंड दिए जा सकेंगे या सबमिशन हो पाएगा क्लेम्स के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज टिल 30 जून 2023 तक। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपके की पॉइंट्स हैं उन्हें देखते हैं। जैसे अभी हमने बताया आपको कि ये रिफंड बेसिकली प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उस टाइम जब ये कोविड-19 पेंडेमिक था, उस टाइम पे जो डिडक्ट किए गए थे आपके, जैसे सिक्योरिटी या बिड सिक्योरिटी या फिर लिक्विडेट डैमेजेस, उन्हें जो उस टाइम पे डिडक्ट किए गए थे वही यहाँ पे रिफंड किया जाएगा। कितना परसेंट ये रिफंड किया जाएगा वो देखते हैं। जैसे 95% यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 40 फॉरफिटेड जो है वो रिफंड यहाँ पे किया जाएगा। देन 95% ऑफ बिड सिक्योरिटी रिफंड की जाएगी। देन अगेन 95% ऑफ लिक्विडेट डैमेजेस, दैट इज LD, जो डिडक्ट किया गया था वो भी यहाँ पे रिफंड किया जाएगा। एंड रिस्क परचेज अमाउंट जो थी वो भी यहाँ पे रिफंड की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, इन केस एनी फर्म हैज बीन डिबार्डेड ओनली ड्यू टू द डिफॉल्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच contract, such department could also be revoked by issuing the appropriate order by procuring एंटिटी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, नो क्लेम शेल बी एंटरटेन इफ द फर्म हैज बीन इग्नोर्ड फॉर द प्लेसमेंट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन नहीं किया है तो यहाँ पे कोई क्लेम इसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द डिपार्टमेंट इन द इंटरिम पीरियड एंड नो इंटरेस्ट शैल बी पेड ऑन सच रिफंडेड अमाउंट। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नीति आयोग release the best practices in a social sector, a compendium 2023 in collaboration with which organization। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इन्होंने ये रिलीज किया है। तो आंसर इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी न्यूयॉर्क। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इनका नाम है एशजिम स्टेनर। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, बेसिकली जो ये आपका कंपेंडियम जो इन्होंने लॉन्च किया था, इसमें जो है 75 केस स्टडीज हैं जो ली गई हैं आपके 28 स्टेट्स। ठीक है, 28 इंडियन स्टेट्स से एंड 8 यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द इंडियन आर्मीज मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, दैट इज MES झांसी इन उत्तर प्रदेश साइन एन MOU विद विच इंस्टीट्यूट टू कन्वर्ट इंडियन आर्मी स्टेशन और कैंटोनमेंट्स इनटू अ कार्बन न्यूट्रल कैंपसेस। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कौन से IIT के साथ ये MOU साइन किया गया है। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IIT कानपुर के साथ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, दैट इज कि जो कैंपस है इनका, इंडियन आर्मी का कैंपस, इसे आपका नेट जीरो कार्बन, नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वाटर वेस्ट कैंपस इसे बनाया जाएगा। ठीक है, नेट जीरो, एक तो आपका क्या होगा एनर्जी, ठीक है, दूसरा कार्बन, नेट जीरो कार्बन, देन नेट जीरो वाटर एंड जो आपका नेट जीरो वेस्ट कैंपस इसे बनाया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट वो क्वेश्चन है, द फर्स्ट एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इनिशिएटेड वाज हेल्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री। सो ये आपकी हेल्ड हुई थी सिंगापुर में, जिसे को होस्ट किया था इंडिया ने। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है एशियन कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1967 को इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे जो है एशियन डिक्लेरेशन साइन किया गया था बिटवीन देयर मेंबर्स, या जिसे बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या पूछा जा सकता है, दैट इज जो एशियन है इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इनका नाम क्या है, काओ किम हुन। क्या नाम है इनका, काओ किम हुन, जो आपके कंबोडिया के रहने वाले हैं। एंड ये जो है 15 सेक्रेटरी जनरल है आपके किसके, एशियान के। अब यहाँ पे इनसे पहले कौन आपके सेक्रेटरी जनरल थे, इनका नाम क्या है, लिम जॉक हुई। क्या नाम है, लिम जॉक हुई। ये चीज ध्यान में रखना है। अब एशियन का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, जकार्ता इन इंडोनेशिया। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिसेंटली इन में इंडिया साइन एन अग्रीमेंट विद विच कंट्री टू कोलैबोरेट ऑन साइंस एंड इनोवेशन। तो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, ठीक है, ये 6 डे विजिट के पे थे यूके की। अब यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने जो है अग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, यूके के साथ, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने जो है जॉइंट स्टैब्लिशमेंट भी की है किसके लिए, इंडिया यूके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर फोकसिंग ऑन अ इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन एंड लॉन्चिंग द फर्स्ट एवर इंडिया यूके साइंस डीप सी वॉयज। तो इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने क्या लॉन्च किया है, इंडिया यूके साइंटिफिक डीप सी वॉयज, और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट कोलैबोरेशन भी किए हैं यूके के साथ। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल फिनटेक 2023 री-इमेजिनिंग द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस, द एशिया पैसिफिक रीजन इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स टॉप फिनटेक मार्केट बाय डैश। सो बाय 2030 जो है, जो एशिया पैसिफिक रीजन है, ये जो है वर्ल्ड का टॉप फिनटेक मार्केट बन जाएगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और ये यूएसए को भी पीछे कर देगा। ठीक है, बाय 2030। अब ये जो आपका ये फिनटेक मतलब ये रिपोर्ट जो है ये किसने तैयार की है, इट इज जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड क्यूईडी इन्वेस्टर्स। फाइन। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, दैट इज जो ये रिपोर्ट थी इसमें और क्या मेंशन किया था, दैट इज कि जो दो, अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रोथ की, ठीक है, तो अगर आप 2021 में देखो, 2021 में यहाँ पे बैंकिंग की जो ग्रोथ थी वो कितनी थी, 225। अब अगर हम यहाँ पे 2030 की बात करें तो ये ग्रोथ आपको यहाँ पे कितनी दिखेगी, बाय द 6 टाइम्स, दैट इज 1500। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो ये आपका यहाँ पे 20 था, अब ये बढ़कर 2030 तक कितना जो है इमेजिन किया गया है, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाय द 6 टाइम यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी बाय 2030। फाइन, as per this report. Next यहाँ पे क्वेश्चन है, which payment bank has collaborated with the National Payment Corporation of India to roll out the face authentication for AEPS, that is Aadhaar Enabled Payment System. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, it is Airtel Payment Bank. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है फेस ऑथेंटिकेशन के लिए किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, एनपीसीआई के साथ। अभी तक जो है फिंगरप्रिंट या आइरिस मैच किया जाता था फॉर ऑथेंटिकेशन, बट नाउ यहाँ पे बात किसकी हो रही है, फेस ऑथेंटिकेशन की। और जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ये इकलौता ऐसा पेमेंट बैंक है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव या इस टाइप का कोलैबोरेशन किया है। फाइन। अब यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 2017 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, 2017 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में। एंड इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, अनुव्रता बिस्वास। ठीक है, क्या नाम है, अनुव्रता बिस्वास। Now next question here is, recently in May, Bharti Airtel Limited signed a binding term sheet with the Dialog Exata PLC for the merger of their Sri Lankan subsidiaries. The Bharti Airtel Lanka Limited was established in, so कौन से ईयर में से स्टैब्लिश किया गया था, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, आशीष चंद्र। क्या नाम है इनका, आशीष चंद्र, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कोलंबो, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द देवारा स्मार्ट गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड साइंड an MOU with which bank to offer gold loans to its customer in Tamil Nadu, Chhattisgarh and Maharashtra. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इन्होंने MOU साइन किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका में। वेयर इज जो आपकी कंपनी है देवव्रता स्मार्ट गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी फिनटेक कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया दैट इज ICAI एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स हैव रिन्यूड their MOU which will be reviewed after 3 years in which year these two institutions have signed their first MOU. So सबसे पहला MOU जो इनके बीच में साइन हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था, तो आंसर आपका हो जाएगा 2008 में। ठीक है, अब जो ये MOU साइन हुआ है इन्होंने क्या बोला है, ये रिव्यू किया जाएगा अगले 3 साल बाद। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो ये MOU था ये साइन किसने किया था, जो आपके प्रेसिडेंट है ICAI के, जिनका नाम क्या है अनिकेत सुनील तलाती। ठीक है, वेरस जो आपके प्रेसिडेंट है ICAEW दैट इज इंग्लैंड एंड वेल्स के, तो इनका नाम क्या है जूलिया पेनी। इन दोनों के बीच में ये MOU साइन किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द पाइन लैब इंडिया पार्टनर्ड विद विच बैंक टू एक्सेप्ट डिजिटल रूपी ऑन इट्स पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। तो आंसर आपका हो जाएगा पाइन लैब ने जो है ये MOU या आप बोल सकते हो ये पार्टनरशिप की है किसके साथ, ICICI बैंक के साथ। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, वेरएज अगर MD एंड CEO की बात करें तो इनका नाम क्या है संदीप बख्शी। क्या नाम है इनका, संदीप बख्शी। और इसकी टैगलाइन क्या है, दैट इज हम है ना ख्याल आपका। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक कंपनी हैज एक्वायर्ड 51% स्टेक इन मुंबई बेस्ड NBFC जिसका नाम क्या है ट्रिलियन लोन्स। क्या नाम है इसका, ट्रिलियन लोन्स। सो आंसर आपका हो जाएगा इट इज द भारत पे। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये कंपनी क्या है, भारत पे, जिसके CEO एट प्रेजेंट कौन है, इनका नाम क्या है नलिन नेगी। और इसे कब स्टैब्लिश किया गया था, तो 2018 में इसे स्टैब्लिश किया गया था भारत पे को। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द चिराग शेट्टी एंड सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी वॉन द मेंस डबल टाइटल एट द 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप दैट इज BAC जिसका 40th एडिशन हेल्ड हुआ है आपका दुबई UAE में, और इन्होंने डिफीट किया है मलेशियन प्लेयर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दिस मार्क्स इंडियाज डैश टाइटल एट द BAC। तो इंडिया का ये कौन सा टाइटल है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप का, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज सेकंड टाइटल। इससे पहले कब जीता था, तो 1965 में इंडिया ने ये टाइटल जीता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिनेश खन्ना थे उन्होंने ये टाइटल जीता था, जिनको गोल्ड मेडल यहाँ पे मिला था इन मेंस सिंगल। अगर हम बात करें मेंस डबल की, तो मेंस डबल का ये फर्स्ट टाइटल जीता है इंडिया ने। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मलेशियन पेयर यहाँ पे कौन सा था आपका, टोई ई याई एंड ओंग यू सेन। ठीक है, इनका नाम भी पूछा जाता है तो आपको नोट करना है। बाकी अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें, मेंस सिंगल में एंथनी सिंजुका जो है इन्होंने जीता था, जो इंडोनेशिया के प्लेयर हैं। नेक्स्ट इज विमेन सिंगल इज ताई सू जियंग जो चाइनीज आपकी प्लेयर हैं। नेक्स्ट इज विमेन्स डबल यूकी फुनशिमा सायका जो जापान की आपकी प्लेयर हैं। नेक्स्ट इज मिक्स डबल की बात करें तो जेंगबांग वई यंग्स जो चाइना के हैं, इन्होंने ये कैटेगरी मिक्स डबल कैटेगरी में जो है ये विनर रहे थे। राइट, फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लेयर हु वॉन द 2023 अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज सर्जियो प्रेज ने ये जो आपकी ग्रैंड प्रिक्स थी इसे जीता है। फाइन, Now next is the United Nations World Press Freedom Day is annually observed across the globe on. So ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं 3 मई को, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे थीम की बात कर लेते हैं। इसकी थीम क्या थी फॉर 2023 जो आपकी 30th एनिवर्सरी थी। ठीक है, इस डे की, तो इसकी थीम थी आपकी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे दैट इज 2021-2022 के लिए जो रिलीज किया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन, विच स्टेट इज द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट विद इंडेक्स स्कोर ऑफ 33.41%। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं जो ये सर्वे है ये करा क्यों जाता है या इसका मेन पर्पस क्या है। तो ये इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जैसे यहाँ पे सर्वे में लिखा है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की जो आपकी परफॉर्मेंस होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको इवेल्युएट करने के लिए इसे जो है रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टेट जो है वो देखने को मिला है कर्नाटका। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये सर्वे है ये रिलीज कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो आपके सेक्रेटरी जनरल है जिनका नाम क्या है श्रीवरी चंद्रशेखर। क्या नाम है, श्रीवरी चंद्रशेखर। ठीक है, इन्होंने ये सर्वे जो है रिलीज किया था, और ये सर्वे जॉइंट स्टडी आपका होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज UNIDO जिसका हेडक्वार्टर आपका वियना ऑस्ट्रिया में है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है गर्ड मुलर। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो ये सर्वे था वो कब रिलीज किया गया था, तो आंसर आपका हो जाएगा 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके जो की पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे जो सर्वे है ये कंडक्ट किया गया था 2017 से 2020 का। ठीक है,
कहाँ से यहाँ पे डेटा लिया गया है, तो 28 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 आपके स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं सर्वे के, कौन कौन से, फर्म लेवल सर्वे एंड दूसरा होता है सेक्टोरियल सिस्टम ऑफ इनोवेशन सर्वे। तो 2 पार्ट इसके होते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसका ओवरऑल जो स्कोर है वो कितना है, 28.17। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेट्स की। तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु जो है ये हाईएस्ट शेयर ऑफ इनोवेटिव फर्म्स से, जहाँ पे 46.18% जो है परसेंटेज देखी गई है तेलंगाना की, 39.10% कर्नाटका की एंड 31.90% जो है वो देखी गई है तमिलनाडु की। इसके अलावा अगर हम लोएस्ट शेयर की बात करें तो ये देखा गया है उड़ीसा, बिहार और झारखंड में। इसके अलावा हिली स्टेट्स में जो है टॉप पे रहा है आपका उत्तराखंड, ठीक है, जिसका हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे देखा गया है। वेरेज यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट स्कोर आपका था दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव का। इसके अलावा जो गुजरात एंड आपका दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव है, इनमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज भी देखी गई है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसीज ऑफ बैरियर्स यहाँ पे जो है देखे गए हैं टू द इनोवेशन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक डैश आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स व्हाइल डैश टॉप सी लिस्ट। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंडिया की जो रैंक है वो 2023 की कितनी रैंक है, 161, ठीक है, आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अगर टॉप की यहाँ पे बात करें किसने टॉप किया है, तो नॉर्वे ने यहाँ पे इस लिस्ट को टॉप किया है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे लोएस्ट जो या बॉटम में इस लिस्ट में कौन सी कंट्रीज हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे नंबर आपका जो आता है वो है नॉर्थ कोरिया, फिर सेकंड लास्ट चाइना एंड थर्ड लास्ट इज योर वियतनाम। इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका की जो रैंक है वो है 135, चाइना की कितनी है 179 एंड पाकिस्तान की है 150 रैंक। और इंडिया की भी जो है अगर हम बात करें 2022 की, तो इंडिया की 2022 में रैंक कितनी थी, 150th रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहला नंबर आपका नॉर्वे का आता है, देन आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है, टॉप 5 कंट्रीज आपकी यहाँ पे है। इसके अलावा और क्या आपका क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज जो ये इंडेक्स है वो रिलीज कौन करता है, तो इस आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, क्या नाम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ध्यान में रखना है। Next question is, India sets food grain production target of dash million tons for 2023-2024 crop year. So India का टारगेट क्या है, ये वाला आपका जो क्रॉप ईयर है इसके लिए, दैट इज हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करना है 332 मिलियन टन्स ऑफ जो है प्रोडक्शन हमें यहाँ पे करना है फूड ग्रेन का, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 332 मिलियन टन्स। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, दैट इज जो टारगेट है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का, इसमें इन्होंने इंक्लूड किया है कि हमें प्रोडक्शन किस किस चीज की करनी है। तो 29.25 मिलियन टन्स ऑफ जो प्रोडक्शन हमें करनी है वो पल्सेस की करनी है, 44 मिलियन टन्स ऑयल सीड्स की करनी है एंड 17 मिलियन टन्स मिलेट्स की करनी है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ये परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद द रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड फॉर टेक्निकल असिस्टेंट फॉर solid waste management and used water management under the Swachh Bharat Mission Urban 2.0। So basically यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिन्होंने MOUs यहाँ पे साइन किया है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड के साथ, जो बेसिकली यहाँ पे एक टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्निकल सपोर्ट इन्हें देने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और जो ये MOU है या जो ये सपोर्ट हम देने वाले हैं या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स देने वाली है, ये आपका कितने साल तक रहेगा, तो फॉर द 3 years they will provide the technical support। Fine। Next question है, according to the Center for Monitoring Indian Economy, that is CMIE, India's unemployment rate for April is rose to -% which is 4-month high as compared to 7.8% in March 2023। So यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, जो अभी तक का मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक का अभी तक का हाईएस्ट जो है वो रेट देखा गया है। अब ये रेट है कितना, इट इज 8.11%। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। मार्च में कितना था, इट इज 7.8%। तो मार्च का भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जनवरी और फरवरी का भी देख लेते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 2023 का 7.14% ऑफ जनवरी,
7.45% ऑफ फरवरी। इसके अलावा रूरल अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें अप्रैल की, तो यहाँ पे 7.34% देखा गया है अप्रैल में, और यही आपके परसेंटेज 7.47 थे। मतलब यहाँ पे जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो थोड़ा सा उसमें कम हुआ है परसेंटेज में, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्बन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ा है, दैट इज 9.81% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, पहले ये 8.51% था। इसके अलावा इंडिया की जो लेबर फोर्स है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुई है 25.5 मिलियन पीपल टू, अब कितना इंक्रीज हो गया है 467.6 मिलियन इन अप्रैल 2023, ठीक है। इसके अलावा लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है आपका LPR, ये भी यहाँ पे इंक्रीज दिखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आया है, ठीक है। 39.77% ये मार्च में था, अब ये 41.98% जो है वो अप्रैल में हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट पीपल की, तो मार्च में ये 34.5 मिलियन थे, अब ये इंक्रीज होकर 37.9 मिलियन हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली इन मई इंडिया हैंडेड ओवर 2 नेवल वेसल्स, फास्ट पेट्रोल वेसल एंड लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप टू विच कंट्री। सो कौन सी कंट्री को ये वेसल दिए गए हैं? सो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मालदीव्स। रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, इनका जो है विजिट था मालदीव्स में, जहाँ पे उन्होंने ये 2 वेसल्स जो है वो हैंडेड ओवर किए हैं, जो मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स है उन्हें, ठीक है। तो अब इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो है एक फाउंडेशन स्टोन भी रखा है मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्ट गार्ड का, जो एकता हार्बर है उसके लिए, ठीक है। किसके साथ मिलके? जो डिफेंस मिनिस्टर है यहाँ की मालदीव्स की, जिनका नाम क्या है, मरिया अहमद दीदी, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। इसके अलावा मालदीव्स की कैपिटल आपको पूछी जा सकती है, तो ये आपकी मेल है, ठीक है। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया, यहाँ पे करेंसी क्या है? इट इज रुपया, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्टेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड डैश एट अ हाई एल्टीट्यूड आर्टिलरी रेंज ऑफ ईस्टर्न थिएटर मंदाना, इसका नाम क्या है? मंदाला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज इन अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सरसाइज का नाम पूछा गया है, इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? बुलंद भारत, ठीक है। क्या नाम है इसका? बुलंद भारत। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये एक्सरसाइज है बुलंद भारत, ये एक सर्विलेंस और फायर पावर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कहाँ हेल्ड हुई है? आपके अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे स्टेट का नाम भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हेल्ड हुई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द कैश फ्री पेमेंट हैव पार्टनर्ड विद विच बैंक टू ऑफर अ इंटरनेशनल पेमेंट कलेक्शन सर्विस टू इंडियन एक्सपोर्ट। सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, येस बैंक के साथ ये पार्टनरशिप की गई है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ये पार्टनरशिप की गई है, इस पार्टनरशिप के थ्रू जो अकाउंट होल्डर होंगे या जो येस बैंक के अकाउंट होल्डर होंगे, यहाँ पे ये जो है अपना ट्रेड या बोल सकते हो ये पेमेंट रिसीव कर सकते हैं कौन कौन सी करेंसीज में? एक तो डॉलर में, पाउंड में, ठीक है, यूरो में एंड कैनेडियन डॉलर में। इसके अलावा भी 30 फॉरेन कंट्रीज में ये जो है मनी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, जो ये पेमेंट रिसीव कर पाएंगे, ये जो अमाउंट है वो आपकी $10,000 जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन है। अब यहाँ पे जो येस बैंक है, येस बैंक के MD and CEO की बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? प्रशांत कुमार। क्या नाम है इनका? प्रशांत, ठीक है, प्रशांत कुमार। स्टैब्लिश कब किया गया था येस बैंक? तो 2004 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। हेडक्वार्टर आप सभी को पता है, ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक एंटर्ड into a co-lending partnership with India Shelter Finance Corporation Limited to offer MSME loan। So कौन से बैंक के साथ यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की गई है इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने? तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज एक्सिस बैंक। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। MD and CEO की बात करें, इनका नाम क्या है? अमिताभ चौधरी। क्या नाम है इनका? अमिताभ चौधरी। टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। वेयरएज अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी गुरुग्राम, ठीक है। और चेयरमैन कौन है इसके? इसके चेयरमैन आपके हैं, इनका नाम है चेयरमैन अनिल मेहता। क्या नाम है इनका? अनिल मेहता। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अजय बंगा बिकम्स द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू बी अपॉइंटेड एज अ डैश वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट फॉर द 5-year टर्म बिगनिंग फ्रॉम 2 जून 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ये जो है 14th प्रेसिडेंट बने हैं किसके? वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। पहले इनका नॉमिनेशन किया गया था जो बाइडेन की तरफ से, अब यहाँ पे इन्हें डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये नेक्स्ट आपके प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट होंगे, ठीक है, 5 साल के लिए। और इनका टर्म 2 जून 2023 को जो है
स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अलावा हमें और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या जाननी है, इनके कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या है, 2012 में इन्हें पॉलिसी एसोसिएशन मेडल दिया गया था, फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशन मेडल। इसके अलावा एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर एंड बिजनेस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2019 में दिया गया था। 2021 में इन्हें डिस्टिंग्विश फ्रेंड्स ऑफ सिंगापुर पब्लिक सर्विस स्टार जो है वो भी दिया गया था। और 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें जो है पद्मश्री भी जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था फॉर द ट्रेड एंड इंडस्ट्री, फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप सभी को पता है, क्वेश्चन भी आपका कुछ टाइम पहले आया था कि ये मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं, तो आप सभी को ये याद ही हो गया। इससे पहले ये पेप्सिको में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, और अब 2021 में जो है ये वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं आपके जनरल अटलांटिक के। ठीक है, जनरल अटलांटिक के, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज एलिवेटेड अनुज त्यागी टू जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। जो इनके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर थे, अब इन्होंने इन्हें प्रमोट करके जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है। अब ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज दी HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये चीज याद रखना है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है, इनका नाम क्या है, KKM मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has launched the mobile app food safety customer app and website of the food safety department for grievance। so इसे लॉन्च किया है तमिलनाडु के जो आपके हेल्थ मिनिस्टर है, जिनका नाम क्या है, MA सुब्रमण्यन। क्या नाम है इनका, MA सुब्रमण्यन। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अब जो ये इनकी वेबसाइट है या जो इनकी ऐप है, इसमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज हैं या कौन से यहाँ पे बैंड आइटम्स हैं, कौन से आइटम्स अच्छे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है दी जाएगी, या कौन सी कंपनी को यहाँ पे फूड सेफ्टी लाइसेंस दिया गया है या एक्ट्स क्या है उससे रिलेटेड, इन सब की इन्फॉर्मेशन इस ऐप और वेबसाइट में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज तमिलनाडु ने इसे लॉन्च किया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च्ड द वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज VCI पोर्टल ड्यूरिंग द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट वर्ल्ड वेटरनरी डे 2023 एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, दिल्ली। सो इसे लॉन्च किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के आपके मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो वर्ल्ड वेटरनरी डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 29 अप्रैल को। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, the International Firefighter Day IFFD is annually observed across the globe on। So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसे ऑब्जर्व किया जाता है on the 4th of May। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो पहला आपका जो इंटरनेशनल फायर फाइटर डे था वो कब ऑब्जर्व किया गया था, तो 1999 में पहला जो आपका फायर फाइटर डे है वो ऑब्जर्व किया गया था, वो मनाया गया था। अब यहाँ पे सिंबल के बारे में आपको क्वेश्चन बन सकता है, इसका सिंबल क्या होता है, रेड एंड ब्लू रिबन। ठीक है, क्या सिंबल है, रेड एंड ब्लू रिबन। ठीक है, रेड कलर जो है वो सिंबलाइज करता है एलिमेंट ऑफ फायर एंड ब्लू सिंबलाइज करता है एलिमेंट ऑफ वाटर। आई होप दिस इज क्लियर। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है सो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।